ये है डाउनलोड सब, जो पहला रिजल्ट आएगा sublimetext.com, डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट, इस पे क्लिक करो। यहाँ सिंपली ये जो आइकॉन है ये आना चाहिए, ठीक है। ये आ रहा है ना, ये आएगा और यहाँ से फिर आप इसमें वर्जन है सर आपका। आइकन आपका दिख नहीं रहा है। अच्छा, आइकॉन नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। नहीं सर। आवाज तो आ रही है ना? जी सर। स्क्रीन नहीं आ रही है, शेयर कोई हो रही है क्या? एक मिनट। नहीं हो रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है सर आपकी। अच्छा, वही पूछ रहा हूँ। अब आ रही है? जी सर। आ गई। ये है सबलाइन शिवांगी, यस सर। ये आइकॉन आ रहा है ना? यस सर, यस सर, यहाँ तक तो आ ये रहा है। ये आना चाहिए। और ये देखो एड्रेस बार है sublimetext.com, ठीक है। हाँ सर, यहाँ हाँ पे सर, डाउनलोड में नीचे वर्जन है, आपका जी सर। विंडोज का जो वर्जन है वही करना, ठीक है। वो अच्छा। है विंडोज का, एक विंडोज 4 बिट है, एक विंडोज। नहीं, जो पेमेंट नहीं दिखा, तो वहाँ लगा पेमेंट नहीं लगा। यहाँ पे इंस्टॉल क्लिक करना, इंस्टॉल कर लेना, हो जाएगा। और नहीं होगा तो फिर बता देना, ठीक है। ठीक है, वो हम बता देंगे, फोन कर लेना तो फिर से वैसे हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है सर। सब सर लाइन में हो गया, आपको हो आसानी गया। बहुत होगी कि जो आपने देखा कि ये सारे कुछ आपको टाइप नहीं करने पड़ेंगे और बहुत आसानी से ये जी सर, हो गया डाउनलोड। हो गया, बस ठीक है। यस सर। तो आगे बढ़ा जाए, दूसरा सिलेक्टर बताऊं, ये समझ में आ गया ना, हाँ यूनिवर्सल सर। बहुत आसान है। जी सर। जी सर। तो अपने लैपटॉप पे कीजिए, w3school.com, यहाँ पे आके कीजिए। यस सर। कोई दिक्कत होगी तो फिर जो है बताइएगा। जी अच्छा, सर। एक चीज और है जो मैंने उस दिन आप लोग को बताया था, खास तौर से जब ट्यूटोरियल शुरू किया था, कि ये साइट को थोड़ा सा विजिट कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है, किताब में रिकमेंडेड है। और यस सर, आपने बताया भी था। हाँ, ये आपके जो प्रिस्क्राइब बुक है उसके अंदर रिकमेंडेड है, और उसके अंदर बहुत आसानी से समझाया है। क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ वो तो एक अलग एक तरीका होता है, इंग्लिश इस पे अगर थोड़ी सी बेटर है तो आप बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक हल्का सा आइडिया आपको मिल जाएगा, तो आप आराम से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर दिक्कत नहीं होगी। CSS डिक्लेरेशन बॉक्स मैंने उस दिन समझाया था आप लोगों को। ये है वो CSS का जो मेन सिंटैक्स जो मैंने बोर्ड पे लिखवाया भी था। और बेटर है कि आप इस तरह से एक सब लोग अच्छा साइंस वाइंस पढ़ते हैं तो सबको मालूम है, और बहुत ही कलरफुल समझाना और स्टाइल बना के। तो आप देखिए यहाँ पे ये सिलेक्टर है। आज जो अभी सिलेक्टर की बात हो रही है, तो सिलेक्टर क्या चीज है? अब जो हमने जैसे पहला सिलेक्टर बताया कि यूनिवर्सल सिलेक्टर, तो उसकी H1 की जगह हम एस्ट्रिक्स लगा रहे हैं, तो ये एस्ट्रिक्स एक तरह का सिलेक्टर है। और उस सिलेक्टर के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहली प्रॉपर्टी पहली वैल्यू, फिर दूसरी प्रॉपर्टी दूसरी वैल्यू, अगर कोई और है तो सो ऑन। ये पूरा एक जो है ये डिक्लेरेशन कहलाता है, ये पूरा एक डिक्लेरेशन कहलाता है। अगर इसके अंदर 3 4 5 6 10 और हैं, वो भी सब एक एक डिक्लेरेशन। और एक डिक्लेरेशन में एक प्रॉपर्टी एक वैल्यू होती है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये पूरा कहलाता है डिक्लेरेशन ब्लॉक। अक्सर इसमें छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो w3school.com है, ये समझ लीजिए आपको इसके आगे कोई भी बुक
अगर आप इनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो कोई भी बुक बेकार है। हाँ ये है कि करते वक्त थोड़ा सा एक बताता है कोई, तो एक आपको आसानी से हो चीज समझ में आती है, लैंग्वेज करके फिर करना थोड़ा सा अलग होता है। बट फिर भी आप इस पे विजिट कीजिएगा और जाइएगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे सिलेक्टर पे। दूसरा सिलेक्टर है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर के लिए जो स्पेशल कैरेक्टर, जैसे इसमें एस्ट्रिक्स था, इसमें हैश, और उसके बाद एक आपको आईडी का नाम देना होगा। आईडी का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी लीजिए, सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही यूनिक नेम होना चाहिए। हमने यहाँ पे दे दिया इस हैश आईडी का नाम SNC1। उसके बाद वैसी कर्ली ब्रेसेस हमने लिखा कलर रेड। दूसरा हमने लिख दिया टेक्स्ट लाइन। अभी हम बहुत ही कम वो लिख रहे हैं क्योंकि ये एक बार क्लियर हो जाएगा, फिर आप जितने चाहे प्रॉपर्टी जो चाहे लगाइएगा, उसकी लिस्ट आएगी। सेंटर, ये हो गया सेलेक्टर, ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू, ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू, ये पूरा हो गया डिक्लेरेशन ब्लॉक। और ये हो गया आपका एक पर्टिकुलर उसके अंदर जो सेट उसके अंदर है आपका। अब नीचे आप जहां पे यूज करेंगे, जैसे फिर आपने कहीं हेडिंग यूज करना है H1, और आप चाहते हैं हेडिंग पे ये हमारी आईडी अप्लाई हो, आप लिखेंगे ID इक्वल टू SNC1। और फिर यहाँ पे हो गया दिस इज ID सेलेक्टर। मान लिया फिर हेडिंग 2 आप दे रहे हैं और हेडिंग 2 में नहीं अप्लाई करना है, तो सिंपली हेडिंग 2 में आपने जैसे लिखना है दिस इज हेडिंग 2। फिर हमने नीचे पैराग्राफ को ही लिखा, इस पैराग्राफ में भी अप्लाई करना है तो हमने लिख दिया ID इक्वल टू SNC1। तो जिस भी आप एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उसके अंदर आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा ID। ये एट्रीब्यूट आपके HTML एलिमेंट का पार्ट है और उसकी जो वैल्यू होगी वो ये वैल्यू होगी जो आपने ऊपर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। एक मान लीजिए हमसे सेम और किया, 3 हमने सपोज डिफाइन कर लिया, इसको कर दिया SNC2, इसको कर दिया SNC3। इसमें कलर दे रहे हैं पिंक, इसमें कलर दे रहे हैं ग्रीन। इसका सेंटर है, इसका लेफ्ट है और इसका राइट है। 3 ID बना ली। हमने H1 पे जो अप्लाई करना है SNC1, सपोज H2 पे अप्लाई करना है SNC2।
और इस पे पैराग्राफ पे अप्लाई करना है एसएनसी 3। तो सेकंड लाइन में हाँ, बता दिया, लिख लो। एरोप्लेन के मतलब एक वन स्पेस ज्यादा है, देख लीजिए ठीक है, हेडिंग टू। और ये हमने लिया यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम था, इसकी जगह हमने ये पेस्ट कर दिया अभी जो हम लोगों ने लिखा है। और ये लेके आए हम यहाँ पे, सेव किया। अप्रैल 12 नाम की फाइल थी ये, इसको रिफ्रेश किया। आप देखिए एक हेडिंग थी एसएनसी की 1 की जो आईडी थी कलर रेड था, अलाइन सेंटर था। एसएनसी 2 की जो आईडी थी कलर पिंक था, अलाइन लेफ्ट था। एसएनसी 3 की जो आईडी थी उसका कलर ग्रीन था, अलाइनमेंट राइट था। और यहाँ हमने तीनों जब नीचे यूज किया था H1 H2 P, उसके अंदर हमने वो आईडी दी जो आईडी आपको अप्लाई करना है। तो आप सिलेक्टर जहां डिक्लेरेशन स्टाइल के अंदर सब कुछ डिफाइन कर लीजिए आईडी के साथ, और जहां यूज करना वो आईडी का नाम दे दीजिए बस। ये भी दूसरा जो सिलेक्टर है आईडी सिलेक्टर, बहुत यूज होता है और बहुत ही पॉपुलर। पॉपुलर क्या मतलब, जैसे हैवी यूज होता है तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि पॉपुलर है, और इसको यूज करना भी आसान है। आप देख रहे हैं कि मैंने अलग अलग उस पर अप्लाई किया और अलग एक साथ कर लिया। अंदर कहीं आपको नीचे लिखना नहीं है, कहीं आपको कोई जो भी चीज आ रही है इसके अंदर टेबल है या आगे जितनी भी तरह की हेडिंग्स हैं। अगर मान लीजिए कई पैराग्राफ आप यूज कर रहे हैं, कोई इसमें पैराग्राफ का अलाइनमेंट जस्टिफाई चाहिए, हेडिंग का सेंटर चाहिए, और इमेज यूज कर रहे हैं तो इमेज आपको लेफ्ट और राइट चाहिए, जहां लेफ्ट चाहिए वहां लेफ्ट दीजिए, जहां राइट चाहिए वहां राइट दीजिए। तो इस तरह से आईडी सिलेक्टर का जो आप कह सकते हैं पहचान, जो स्पेशल सिंबल है वो हैश। यहाँ पे हैश के साथ यूज करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ आप नाम देंगे, यहाँ हैश नहीं लगाएंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ आईडी में हैश नहीं यूज करेंगे, ये डिफाइन हो गया। अब ये एसएनसी 1 ही मेन है, हैश का तो यहाँ पे होगा, हैश का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। एग्जाम वगैरह में आया था एक बार क्वेश्चन, कुछ लोगों ने यहाँ भी यूज किया यहाँ भी यूज किया, तो यहाँ पे नहीं यूज करना, यहाँ डिफाइन करते सिर्फ यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ये क्लियर? सर अगर दोनों पे किए तो? दोनों पे किए तो करके ट्राई करके देख लेना। कुछ ब्राउजर हैं जो कि इग्नोर कर देंगे, कुछ ब्राउजर जो है वो नहीं लेंगे, क्योंकि हमेशा उसकी वैल्यू जो है डिफाइन जो है वो यही है। तो कुछ गलतियां हैं जहाँ पे इग्नोर करेगा, कुछ है जहाँ पे नहीं करेगा। जी सर। हाँ, आप यहाँ पे करके दिखाई देता हूँ। ये दिया है ना, तो उसने ना चला वो पता है। भाभी गई नहीं। देख रहे हैं क्या हुआ शिवांगी? यस सर, हो गया। नहीं होगा मतलब? नहीं होगा, यहाँ पे जो हैश का है वो हैश इसकी नहीं होगा। ये हैश नहीं होगा, आप नहीं। HTML के साथ यूज करते थे, कहाँ पे करते थे याद है? लिंक विद इन टेक्स्ट करते थे। लिंक विद इन टेक्स्ट, लिंक जब हम सॉरी लोगों ने लिंक विद इन पेज, लिंक विद इन पेज। विद इन पेज हाँ बिल्कुल,
जो कि आपका एक्सटर्नल लिंक था, लिंक विद इन जो जंप कहलाता था वहां यूज करते थे, तो वो इसका हिस्सा नहीं है, तो हैश वहां पे नहीं यूज होगा, ये ध्यान दीजिएगा। जी सर। ये अब आपका हो गया दूसरा सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल और आईडी ये बहुत आसान है। अब थर्ड आ जाइए, क्लास सिलेक्टर। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, उसको यूज करूंगा। क्लास सिलेक्टर के लिए जो स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं वो है डॉट, इसको पीरियड्स भी बोलेंगे आप। अब देखिए, एक ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्सल के लिए एस्ट्रिक्स है, आईडी के लिए हैश है, क्लास के लिए पीरियड डॉट। तो इसका जो सिंटैक्स है वो डॉट, उसके बाद आगे यहाँ पे क्लास का नेम, जी सर। फिर आपका कर्ली ब्रेसेस, स्टाइल की प्रॉपर्टीज। ये आप लोग कोशिश कीजिएगा जितने भी क्लास, जितने भी सिलेक्टर हैं, सबका एक सिंटैक्स आगे, और ये आपको वहां पे मिल जाएगा जो मैंने साइड बोली है वहां पे। मैंने पिछला शायद सिंटैक्स नहीं लिखा था, इस तरह से सबका सिंटैक्स पता होना चाहिए। तो डॉट, फिर क्लास नेम होगा, फिर कर्ली ब्रेसेस, स्टाइल प्रॉपर्टीज, क्लोज। ये है इसका सिंटैक्स क्लास सिलेक्टर का। इसको जब लिखा जाएगा, यहीं पे मैं करता हूँ क्लास डिफाइन करता हूँ। तो हमने दे दिया डॉट ए बी सी, दूसरा हमने दे दिया डॉट एक्स वाई जेड, इसी को कर रहे हैं। तीसरा हमने दे दिया डॉट SNC1 या SNC, सेम चीज है, और यहीं पे मैं तीनों को यूज कर लेता हूं। तो आप इसको फिर यूज करेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा आईडी की जगह क्लास। क्लास इक्वल टू ABC, क्लास इक्वल टू XYZ, क्लास इक्वल टू SNC, हमने ये तीन लिया यहीं पे, और वही पेज जो हम अभी बता रहे थे उसी के अंदर आए। और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, और ये हमने उठा के यहाँ पे कर दिया। अभी तक आईडी के साथ कर रहे थे, नाउ क्लास सिलेक्टर। सेव किया। आप देखिए सेम चीज अप्लाई हुई क्लास सिलेक्टर के साथ। एक ही चीज मैंने की है, लेकिन आईडी सिलेक्टर में किस तरह से लिखा गया और क्लास सिलेक्टर में किस तरह से लिखा गया, तो वो फर्क आपको दिखा। आईडी सिलेक्टर में हमने हैश के साथ डिफाइन किया, फिर एलिमेंट में हमने आईडी इक्वल टू वो जो डिफाइन किया था दिया। क्लास सिलेक्टर में इसको हमने क्लास के साथ डिफाइन किया और यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे, वैसे ही जैसे वहां पे हैश नहीं लगा रहे थे, तो यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे। यस सर। ये है आपका क्लास सिलेक्टर। जो क्वेश्चन आया था, जो आप पेपर देखिएगा, ग्रुप में मैंने भिजवाया था, आप उसके अंदर
एक बड़ा क्वेश्चन ये आया था 8 नंबर का। व्हाट इज CSS सेलेक्टर, डिस्क्राइब CSS सेलेक्टर। अब उसके अंदर याद है क्या था क्वेश्चन सलमान? क्वेश्चन में देखना चाह रहा था, एक सेकंड। सुन, सीधे मिस्त्री बन जाइए, चली या अभी पढ़ाई कर ले, ठीक है ना? ये देखिए, व्हाट इज CSS सेलेक्टर एक्सप्लेन एनी थ्री, दिख रहा है ये स्क्रीन पे? मोरी बतिया। यस सर, मजदूरी एकदम ना जाओ जी, ठीक है ना? ठीक, इंशाल्लाह करनी पकड़ा जाए तो मिस्त्री में बन के व्हाट इज CSS सेलेक्टर ना एक्सप्लेन पकड़े एनी टाइप्स। पढ़ाई 8 नंबर का ही क्वेश्चन है शिवांगी। सलमान, यस सर बोलिए। व्हाट इज CSS सेलेक्टर एक्सप्लेन एनी थ्री टाइप्स, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। जी सर। 8 नंबर के क्वेश्चन में व्हाट इज CSS सेलेक्टर, ये डिफिनीशन आपकी 2 नंबर की हो गई, और जो एक्सप्लेन एनी थ्री टाइप्स लिखा हुआ है, 3 टाइप का आपको डिफाइन करना, वो हो गया 2-2 नंबर का, यानी 2 2 4 2 6 और ये 2 8 नंबर। अब जी अभी सर। जैसे मैंने आप लोग को 2 सिलेक्टर बताया, 3 बताया, यूनिवर्सल बताया, ID बताया, क्लास बताया। और क्लास आप बताया। उसको ऐसे ही लिखेंगे, 2 लाइन की इसकी डिफिनीशन जो मैं आपको भेजूंगा, डिफिनीशन, सिंटैक्स और इसी तरह के एग्जाम्पल। जी आपको सर। लग रहा होगा 2 नंबर में, जब तक आप इसको 2 नंबर को इस तरह से नहीं लिखेंगे तो आपको ये 8 नंबर में से कम 6 नंबर 7 नंबर नहीं मिलेगा। हाँ सर। अब आप इसको समझ जाइए कि कैसे क्वेश्चन आया है और कैसे डिस्क्राइब करना है। तो जैसे मैंने एक हल्का सा बनाया एक प्रोग्राम, और कोशिश करिएगा एग्जाम में समझाते वक्त एक हेडिंग समझा दीजिए, एक पैराग्राफ समझा दीजिए, ऊपर 2-3 प्रॉपर्टी लिख दीजिए बस। आउटपुट तो आपको दिखाना नहीं है, कलर वलर किताब में करेंगे नहीं, बस आपको सिर्फ कोड लिखना है कि ऐसे लिखा जाता है। ऊपर वहां डिफाइन करेंगे सिलेक्टर, नीचे प्रोग्राम के अंदर वो लिख देंगे। ठीक है, ये तीनों चीज क्लियर हो गई? जी सर। यस सर। एमन, एमन कहाँ है? एमन है? सर है, यही है एमन, आवाज नहीं आ रही थी क्या? सर, बीच में नहीं आ रही थी, अभी आने लगी है। अच्छा, समझ में आ रहा है, क्लियर है इतना? यस सर, सर आ जी रहा है। सर। बहुत मुश्किल नहीं है, तुम लोग करो। क्या नाम है, और कौन कौन है इस वक्त? सारे लोग हैं? नो सर, सर महविश का तो हो ही नहीं रहा है सर, वो इतना क्यों, ट्राई की महविश हो। कहाँ है? महविश का क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? सर लिंक से उसका कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो पासवर्ड मांग रही है बार बार। पासवर्ड मांग रहा है। क्यों, लिंक से क्यों नहीं हो रहा है? सर नहीं हो रहा है उसका, पता नहीं मोबाइल से कनेक्ट किए तो बोल रही है। पूछना चाहिए था बीच में, वो अनम्यूट करके बीच में पूछना चाहिए था ना, ये एक अननेसेसरी किसकी आवाज आ रही है वो पता नहीं चल रहा है। सर उसके बाद दोबारा जब कनेक्ट किए हैं तो उसका हो ही नहीं रहा है। अच्छा, कोड लिख लो, कोड लिखो, मीटिंग कोड मैं टाइप कर रहा हूँ। सर मैंने तो स्क्रीनशॉट सब निकाल लिया है। हैं? हेलो, अरे हाँ, yes. तुम मान हुई।
कुछ ना कुछ एंटी करना चाहिए। ये है मीटिंग कोड। मीटिंग किस चीज से कर रही है महविश, मोबाइल पे? यस सर। मीटिंग आईडी है 853590। जब मैं चैट पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, आगे क्लास में भी ध्यान दीजिएगा, तो आप सिंपली अपना माइक ऑन करके, अपना ऑडियो ऑन करके पूछ लो, वहां पे इंटरप्ट कर लो। ऐसा तो नहीं मना किया था कि कोई मूवमेंट। अभी साहब मुस्तकिल ऑन है, वो डिस्टर्ब उन्होंने किया ही किया, पहला भी इस बार भी पूरे घर भर की आवाज आ रही है उनकी। सर सलमान का भी ऑन हो जा रहा है बीच बीच में। अभी सर हारिस भी था, उसका भी ऑन था। मेरा तो मैं सही बंद कह कर रही दे रहा हो हूँ, जब अमन। सबसे बात करनी होती है तब चालू कर रहा हूँ। ऑन है, देख लो। हाँ तो अभी तो ऑन किया हूँ। अरे यार लड़ो मत दोनों लोग। अरे लड़ नहीं रहे यार, सर बता रहे थे ना, अभी हारिस था सर, उसका आवाज आ रही थी तो वो हट गया। चलो जाने दो, अभी पहला दिन है ना, तो थोड़ा बहुत होगा। सर की आवाज नहीं आ रही है ना फिर। महविश हाँ। कनेक्ट करो, बताओ। पूछो मैं से हो रहा है। कहती है अरे आज फर्स्ट डे है, थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा, इतना नहीं हो रहा है। सर अब आदत हो जाएगी तो वो आगे होगा। वही कह रहे हैं, अभी आज फर्स्ट डे आप लोग का है। हाँ हो रहा हूँ। हाँ पूरा मसला पे और रेहू दिख रही है, पूमा वाले पे ज्यादा रहा। अपने आजमगढ़ में 3-4 तो खाली हुआ है, सेंटर हुआ है, वही की वजह से ज्यादा भीड़ हो जाती महविश है। महविश हुआ मैं 9 मिनट 15 सेकेंड टाइम इस पे और बचा हुआ है। तो आप लोग वो इनका कनेक्ट नहीं हो रहा, तो एक बार कनेक्ट हो जाए इसमें फिर, और बताएं कि क्या किया जाए, फिर से बताना है या इतना कर लें, फिर उसके बाद अब बताया जाएगा ना कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक नहीं हो पाया है। जी सर इतना कर लेने दीजिए। हाँ, इतना एक बार आप लोग करिए। ये देखो बहुत आसान है। यस सर। आज हाँ पहले यस दिन सर। आज पहले दिन इत्तेफाक था कि ये यहीं से बताना था, और ये आसान वाला था, और उम्मीद है हाँ समझ सर। में आया होगा। नहीं समझ में आया यस होगा तो सर। रिपीट करेंगे, अब घर से बैठ के करना है। आप लोग थोड़ा सा आदत भी बन जाएगी, अभी कुछ आदत भी नहीं है, लोगों ने जूम पे किया नहीं होगा। और यस जिनका सर। लैपटॉप है, ऐमन तुम्हारे पास लैपटॉप है? यस सर। उसी पे कर रही हो, लैपटॉप पे कर रही हो? यस सर। और महविश? तो मैं भी ऑनलाइन नहीं है सर, फोन कर रही है, वो फोन काट दे रहे हैं, हम ऑनलाइन आ ही नहीं रही। तो महविश से वो उस पे कह दो, मैसेज करे, व्हाट्सएप करे। व्हाट्सएप फोन किए अगर सर, आएगा तो ऑनलाइन फिर है ही तुम नहीं, सीधी बाहर नहीं हो कर रही जाओगी। है। अच्छा, रुचिता का शिवांगी भी नहीं हो रहा है। शिवांगी तुम्हारा लैपटॉप पे है? यस सर। ठीक है। सलमान तुम्हारा किस पे है? मोबाइल है सर। अच्छा, और कौन है? रंजीत? सर रुचिता का भी अब नहीं हो रहा है, पहली बार में कनेक्ट हुआ था, अब दूसरी बार। रंजीत? हाँ सर मोबाइल मेरा भी कनेक्ट हो जा अच्छा, रहा है। और शफक? 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 अमन अमन हाँ हाँ बोलो। अमन कह रहे रुचिता का भी तो नहीं हो रहा है यार।
चलो यार, हम फोन करके उससे पूछ रहे हैं क्या दिक्कत है उसको। हाँ मैंने रुशिता को बताया था, पहले साइन इन करके ईमेल आईडी डाल दे तो हो जाएगा। शफक का आवाज आ रही है? यस सर। शफक आपको क्या समझ में आया पूरा? यस सर। ठीक है, ये आज का आसान था, अगर कुछ दिक्कत होगी फिर से करेंगे। मैंने, आप किस पे कर रही, लैपटॉप पे मोबाइल पे? मोबाइल पे। पे। अच्छा। और नीतीश चौहान, यस सर। क्या हुआ, क्लियर आया, पूरा समझ में आ गया? तुमको आ गया होगा जी समझ में, पक्का गारंटी है। यस सर। यस चलो सर। ठीक, थैंक यू। और कौन है? रंजीत चौधरी, आप बताओ। हाँ सर, थोड़ा बहुत आया है। ठीक है, आप किस पे कर रहे हैं, लैपटॉप पे मोबाइल पे? सर मोबाइल कर रहा हूँ। देखो ये आज ये जो था इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि ये बहुत आसान है सीएसएस का, यहीं से बताना भी था, इत्तेफाक से ये आसान, धीरे धीरे थोड़ा मुश्किल होगा, तो आज पहले दिन जी एक सर। आदत बन जाएगी, नहीं होगा। और मैंने जो साइट बताया उस साइट पे जाके देखिएगा, खुद से पढ़िएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। मैं तो बस एक हल्का सा गाइड करूंगा, आप लोग खुद से मेहनत करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जी सर। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये 5 मिनट 35 सेकंड और बचा हुआ है, किसी को कुछ पूछना है पूछे। मैं चाह रहा हूँ वो कनेक्ट हो जाए, महविश। एमन, सर। महविश को व्हाट्सएप से मैसेज करो। सर कर दिए मैसेज सर, वो सीन नहीं किए अभी। सीन नहीं की है, वो हट गए होंगे, छोड़ दिए होंगे ट्राई करके, तो उसका एकदम यस शुरू सर। में वो हो गया था क्या? हेलो, हाँ हेलो, वालेकुम सलाम। खुला तो है, क्यों? तो वो सब आई हैं क्या? नहीं, मैं वही बैठा, मैंने आज ऑनलाइन क्लास किया तो वही पढ़ा रहा था। कहाँ? ब्लॉक पे जाके मिल क्या वापस जाओगे फिर? ब्लॉक पे जाके हाँ तो है, मैं डिपार्टमेंट में हूँ, अगर आना तो आ जाए, नहीं आएंगी तो जाने दो, नहीं आएंगी तो जाने दो फिर। चलो ठीक है, फिर वही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो क्या किया जाए, आज वाइंड अप किया जाए? कुछ पूछना है तो पूछो, फिर अभी मैं अगला, या कहो अगला बताऊं? सर अगला बताइए। अगला बता दूं? चलो जी ठीक सर। है, फिर अगला बता रहा हूँ। हाँ सर, जो टाइम बचा है थोड़ा बहुत बता दीजिए उसमें। अच्छा ठीक है, अगला उसके बाद है आपका सब सिलेक्टर। सब सिलेक्टर में बहुत सारे सिलेक्टर और हैं, मतलब 4 तरह के सिलेक्टर, और मतलब उसके अंदर 4 यस। सिलेक्टर। सबसे पहला सिलेक्टर है डिसेंडेंट सिलेक्टर, मैं अभी लिख रहा हूँ उसको, अभी तो बोल रहा हूँ। दूसरा है चाइल्ड सिलेक्टर। तीसरा है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। और चौथा एक और है, इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बुक्स भी नहीं लेके आया हूं। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ अभी, थोड़ा सा उसको प्रॉपर नहीं बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यूज करते हैं, आप लोगों ने किया है OL, और OL के साथ यूज करते हैं LI। LI। LI, ठीक है। आप UL यूज करते हैं और उसके साथ भी यूज करते हैं LI। LI। अब आप देखो कि कॉमन क्या है, OL के साथ भी LI यूज हो रहा है, UL के साथ भी यूज हो रहा है LI। जी सर। सपोज आपने ये यूज किया, OL
LI मैं जानबूझ के कैपिटल में लिख रहा हूँ, लिखा नहीं जाता वहां पे स्मॉल में लिखा जाएगा, बट मैं एक हल्का सा समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कलर इक्वल टू रेड, तो इसका सिंटैक्स हो गया एलिमेंट 1। कभी भी इसका सिंटैक्स हर उसका एक बार आप लोग कोशिश करना, जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, मैं अगर बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ तो वो आपको पूरा सिंटैक्स वो जो मैंने साइट बताई वहां मिल जाएगा, कहीं और किसी बुक में नहीं मिलेगा। कम से कम 6-7 बुक मैंने देखी जो प्रेस्क्राइब बुक है, उसमें भी कहीं कहीं कुछ सिंटैक्स सबके नहीं दिए, बट वहां पे क्योंकि वो बुक के अंदर आपके सिलेबस के अंदर ना वो साइट को बाकायदा प्रेस्क्राइब किया गया है, इसीलिए मैं उस साइट को बार बार आपको बता रहा हूँ। सिंटैक्स 1 सॉरी सिंटैक्स में एलिमेंट 1 फिर स्पेस एलिमेंट 2, क्योंकि 2 होगा हमेशा, एलिमेंट 2, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, स्टाइल प्रॉपर्टीज, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये है इसका सिंटैक्स। सब सेलेक्टर, ये सब सेलेक्टर होता है, ये जो मैं बता रहा था सब सेलेक्टर है, और सब सेलेक्टर में जो सबसे पहला ये कहलाता है, ये जो जिसको मैं बता रहा हूँ डिसेंडेंट सेलेक्टर, DESCENDANT, डिसेंडेंट सेलेक्टर।